स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की महिला पर्यवेक्षक की डेली क्लासें चल रही हैं, ठीक है। कल मैंने आपको 25 आईएमपी क्वेश्चन करवाए थे, आज हम करेंगे उससे आगे वाले क्वेश्चन। तो इसके अलावा आपके लिए महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। इसमें आपको 2000 आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चाहें तो इस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हो। अगर आप इस बुक को मंगाते हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9753749986। और अगर डेली की फ्री क्लास में भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। अगर आप ये बुक घर मंगवाना चाहते हैं तो आपको 249 का पेमेंट रहेगा और आपके एड्रेस पर बुक आ जाएगी। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 149 का पेमेंट रहेगा और आपके व्हाट्सअप पर पीडीएफ आ जाएगी। कोई भी और जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कल मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए थे, ये 25 क्वेश्चन करवाए थे। ये जो बुक है ना उसी का ही एक सेट है, ठीक है। 8वें नंबर का सेट है, तो आप डेमो के रूप में भी इसको देख सकते हो। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कल पहला सेट था, उसमें आप सभी ने अच्छे व्यू हैं, सभी ने अच्छे देखा है, सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती, बताइए। शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से क्या प्राप्त होगी, चलिए बताइए। वेरी वेरी गुड। कल कम समय में, देखो हम ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कम समय में, आज भी हम करेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, बी वाला 9 किलो कैलोरी। कितनी? 9 किलो कैलोरी। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का आपके सामने है कि शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर का, एक बच्चों की, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन के नीचे ही आंसर मिलेंगे। एक बच्चों की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? दूध, अंडे की चर्बी, दाल या मौसम्बी, संतरा, नींबू आदि। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसमें पूरा शरीर पर नील पड़े हुए हैं, तो आहार के रूप में उसे हम देंगे मौसम्बी, संतरा और नींबू। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं, देख लीजिए आप डेमो के रूप में। तो आप चाहें तो इसकी पीडीएफ ले सकते हैं 149 में, और बुक मंगवाना चाहते हैं तो 249 में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्री क्लास से जरूर जुड़ें। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम रिक्त स्थान पर केंद्रित है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम किस पर केंद्रित है? वेरी वेरी गुड। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा 27 नंबर, इन सभी पर। दूध गर्भधारण जो आ जाएगा, बिल्कुल सही। गर्भधारण जो हो जाएगा डी। मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग पहचानने की रोकथाम, दंपति को व्यापक और उपयुक्त परामर्श, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होती है। स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होगी कुल ऊर्जा व्यय के। किसके? कुल ऊर्जा व्यय के। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो आउटू ग्रंथि के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। गाइट्रोजन एक रासायनिक पदार्थ है जो थायराइड ग्रंथि के उपयोग में हस्तक्षेप करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका आयोडीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी वाला आ जाएगा, आयोडीन। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर से कम, सी वाला। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? उबकाई आती है, बिल्कुल। तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन होते हैं, उल्टियाँ, दांतों में सड़न। गर्भावस्था में इनमें से कौन सा अनुभव नहीं होता? दांतों में सड़न का अनुभव नहीं होता है। ये सारे अनुभव होते हैं, ऑप्शन तीनों। विटामिन ए या रेटिनॉल केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ए या रेटिनॉल कौन से भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? जंतु मूल में। कौन से में पाया जाता है? जंतु मूल में।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को संपूर्ण खुराक दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को संपूर्ण खुराक दिया जाना चाहिए, तो वो है आयरन और फोलिक अम्ल। कौन सा दिया जाना चाहिए, आयरन और फोलिक अम्ल। इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे केटलेक सूचकांक भी कहते हैं। किसे, बीएमआई को, बीएमआर को, आरडीए को या डीआरआई को। 35 नंबर का बीएमआई। बीएमआई में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग में विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे केटुलेट सूचकांक भी कहते हैं। किसे, बीएमआई को क्या कहते हैं, बीएमआई का एक और नाम है केटुलेक सूचकांक। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है। वयस्क, किशोर, बुजुर्ग या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है। सी वाला, बुजुर्ग। वृहत पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्केषण जीवन शैली के कारण क्या होता है। वृहत पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है। सी वाला, मोटापा। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण नामक स्थिति उत्पन्न होती है। क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण नामक स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी, पर्निशियन एनीमिया। कौन सी होती है, पर्निशियन एनीमिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगले नंबर का क्वेश्चन है, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक कुछ महीनों में नवजात शिशु को केवल बोतल से दूध या आहार पिलाना चाहिए, दूध छुड़ाना चाहिए, स्तनपान करवाना चाहिए या डब्बे का दूध आहार पिलाना चाहिए। सी वाला, स्तनपान करवाना चाहिए। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, पंचभोज समूह योजना द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती हैं। आरडीए, यूएन, यूनेस्को या यह सभी। पंचभोज समूह योजना द्वारा 40 नंबर का आपका आ जाएगा ए वाला, आरडीए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अस्थियां और दांतें। कौन, अस्थि और दांत। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। न्यूमोनिया की जटिलता का कारण बन सकती है। न्यूमोनिया की जटिलता का कारण बन सकती है हृदय गति में वृद्धि, सांस लेने में कठिनाई, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। न्यूमोनिया की जटिलता का कारण जो है वो आपकी बन सकती हैं हृदय गति में वृद्धि और सांस लेने में कठिनाई। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोणीय मुखपाक, एंगुलर स्टोमटाइसिट, जीवाशोध, ग्लाइसोसाइटिस और ओष्ठवीरता, ये किसके लक्षण हैं। कोणीय मुखपात, जीवाशोध और ओष्ठवीरता, ये किसके लक्षण हैं। 43 नंबर का, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण या डी की कमी के कारण। 43 ये होता है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है। संचरणशील रोग कौन सा हो जाएगा, डिप्थीरिया। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत जो हो जाएगा रक्त स्त्राव। ये आज मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये जो आपकी बुक बनाई है उसी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जिनको लेना है आप ले सकते हैं। जिनको डेली क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपको 2000 क्वेश्चन मिल सकते हैं 149 में 10 सेट, या 249 में आपको बुक मिल सकती है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये आपकी बुक रहेगी। ये इसमें आपका सिलेबस के हिसाब से सारे क्वेश्चन रहेंगे। 10 मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे जिसमें 2000 क्वेश्चन रहेंगे टोटल मिलाकर। तो ये अगर आप बुक मंगाना चाहते हो तो 249 में आपके घर आएगी और ओल्ड पेपर आपके व्हाट्सअप पर आएंगे। और आप चाहेंगे सर हमको तो PDF चाहिए व्हाट्सअप पे, तो 149 में आपकी PDF आ जाएगी। और कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का
धन्यवाद।